चुका है। वोटिंग 12 नवंबर को होगी और नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। चुनाव के ऐलान के साथ हम आपको हिमाचल प्रदेश का ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं। जी न्यूज के लिए ये ओपिनियन पोल जी दर्पण ने किया है, जिसमें राज्य के 68 विधानसभा क्षेत्रों के 1.5 लाख लोगों की राय ली गई है। ये ओपिनियन पोल 10 अगस्त से 10 अक्टूबर के बीच किया गया है, यानी चुनाव की तारीख के ऐलान से पहले। ध्यान रहे, ये चुनाव के नतीजे नहीं हैं, ये ओपिनियन पोल के नतीजे हैं जो सिर्फ राज्य के चुनावी भविष्य की ओर संकेत करते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी और आपसे कहना चाहती हूँ कि सारे काम काज अब छोड़ दीजिए और बैठ जाइए टीवी स्क्रीन से चिपक कर, या अगर आप इसे मोबाइल पर देख रहे हैं। क्यों कह रही हूँ आपसे ऐसा? क्योंकि जी न्यूज पर शुरू होने जा रहा है सबसे सटीक और सबसे क्रेडिबल यानी विश्वसनीय ओपिनियन पोल, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं अब की बार हिमाचल प्रदेश में बनेगी किसकी सरकार। आप जानते ही हैं, चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 12 नवंबर को वोटिंग होनी है, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे, लेकिन हम आपको रिजल्ट से करीब 55 दिन पहले वो आंकड़े, वो डेटा दिखाने जा रहे हैं जो चुनाव नतीजों में तब्दील हो सकते हैं। ये तब्दील हो सकते हैं, ये आंकड़ा नहीं, ये रिजल्ट्स नहीं है। स्पष्ट करते हुए मेरे सहयोगी चंदन हमारे साथ हैं, जो इस ओपिनियन पोल की बारीकियों को समझाने में हमारी मदद करेंगे। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह। शुरू होने जा रहा है बेहद दिलचस्प आंकड़ों का सिलसिला। आपको आंकड़ों को हम विस्तार से समझाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर आपको बता दें कि इस ओपिनियन पोल के लिए हमारी टीम हिमाचल प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों के 1.5 लाख लोगों के बीच गई और इसके लिए 10 अगस्त से 10 अक्टूबर के बीच का समय चुना गया। हिमाचल प्रदेश का सटीक ओपिनियन पता करने के लिए हमने 9 आसान सवालों को दर्शकों के सामने रखा, जो कि लोग हैं, वोटर हैं, उनके सामने रखा और अलग अलग वर्गों के बीच हम गए। जनादेश क्या होता है? जनादेश इसका कोई दावा नहीं कर सकता, लेकिन हमारे आंकड़े रिजल्ट की ओर इशारा कर सकते हैं। पार्टी के विधायक से जनता कितनी संतुष्ट है? बीजेपी के 43% विधायकों से जनता संतुष्ट है। इस वक्त की बड़ी खबर ओपिनियन पोल से जुड़ी हुई, कांग्रेस के 48% विधायकों से जनता संतुष्ट है, वहीं सीपीएम के 29% विधायकों से जनता संतुष्ट है। 3 बड़ी पार्टियां जिनके बीच सीटों का बंटवारा हुआ था 2017 में, बीजेपी के 43% विधायकों से जनता संतुष्ट, कांग्रेस के 48% विधायकों से और सीपीएम के 29% विधायकों से जनता संतुष्ट है। तो संतुष्टि का आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं। इसी तरह आपको हम डिटेल में ये जो ओपिनियन पोल है ये सिलसिलेवार तरीके से समझाएंगे। 43% बीजेपी के विधायकों से जनता संतुष्ट है, कांग्रेस के 48% विधायकों से और सीपीएम के 29% विधायकों से जनता संतुष्ट है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल 2022 में क्या हो सकता है, जनता का मूड हम आपके सामने रख रहे हैं और बार बार हम ये बता रहे हैं कि ये ओपिनियन पोल है। जनता का मिजाज हमने भांपने की कोशिश की है। हिमाचल प्रदेश पर सबसे विश्वसनीय पोल है। 12 नवंबर को चुनाव होने जा रहे हैं और 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। उससे पहले क्या अहम मुद्दे हैं, कितने प्रतिशत वोट किसको मिल सकते हैं, ये सब कुछ हमने जानने की कोशिश की है, लेकिन ये ओपिनियन पोल है। बार बार हम ये बता रहे हैं कि ये ओपिनियन पोल है। जनता का मूड हमने समझने की कोशिश की है। असल नतीजे इससे इतर भी हो सकते हैं। असल नतीजों का दावा हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने बड़ा सैंपल साइज रखने की कोशिश की है। सबसे विश्वसनीय पोल के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश की है। 1.5 लाख लोगों के बीच हम गए और उनसे जाना कि वे किस पार्टी को प्रेफर कर रहे हैं, किन मुद्दों पर वोट करना चाहते हैं, और तमाम बातें हम आपके सामने आज सिलसिलेवार तरीके से रखेंगे। ये ओपिनियन पोल 10 अगस्त से लेकर 10 अक्टूबर के बीच 1.5 लाख लोगों की राय से तैयार किया गया है। अदिति, बिल्कुल, और कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ हैं, अभय दुबे जी कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं, और जी के रिसर्च हेड मनीष झा भी हमारे साथ हैं। और यहाँ पर हम 1.5 लाख लोगों की राय की बात कर रहे हैं। और मैं अभी आपको चंदन ने यह भी बताया, इस पर मैं एक कॉमेंट चाह रही हूँ, प्रेम शुक्ला जी आपका भी और अभय दुबे जी। सवाल था पार्टी के विधायक से जनता कितनी संतुष्ट है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर भारी दिखाई देती है, हालांकि बस 5% का फासला है। 48% कांग्रेस के एमएलए जो हैं उनसे खुश दिखाई देती है, संतुष्ट दिखाई देती है, और 43% ये राय बीजेपी के एमएलए के फेवर में। प्रेम शुक्ला जी, उसके बाद अभय दुबे जी, जल्दी सर। देखिए, ये जिस तरह का ओपिनियन पोल है बहुत बड़ा आपका जो है सैंपल साइज भी है। निश्चित तौर पर मैं इस ओपिनियन पोल का स्वागत करता हूं।
हमें पूरा विश्वास है कि पूरी सरकार को जब समग्रता से देखा जाएगा, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को, जयराम ठाकुर जी का जिस तरह से वहाँ कामकाज रहा है, योजनाओं का क्रियान्वयन रहा है और हमारे विधायकों के कामकाज, सबका जब समग्र में योग आएगा तो वो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बढ़त प्रदान करेगा। अभय दुबे जी जल्दी से कमेंट में आपका लूंगी यहाँ पर, जल्दी से। ये 44, 21 और 3 की जो टैली है 2017 की कैसी दिखेगी 2022 में आपके हिसाब से? हम दर्शकों को बताएंगे बस थोड़ी देर में। अदिति जी, इसका लिटमस टेस्ट तो बाई इलेक्शन में ही हो गया था, जब भारतीय जनता पार्टी 3 विधानसभा और 1 लोकसभा चारों बुरी तरह हार गई थी और जयराम ठाकुर ने कहा था खुद कि महंगाई ने हमको चुनाव हरा दिया। और 57% विधायकों के खिलाफ अगर हिमाचल प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के जो सत्तासीन थी, जिस पर दायित्व था नागरिकों की सेवा करने का, अगर इतनी बड़ी संख्या में नाखुश है तो ये सरकार की रवानगी तय मान लीजिए। आपने बहुत बड़ा शोध किया होगा, लेकिन जो मेरा शोध है, मैं अभी हिमाचल प्रदेश से आया हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर, तो वहां जो मुझे दिखाई देता है जमीन पर, वो तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में पूरी तरह साफ हो जाएगी। ये हिमाचली टोपी है क्या अभय जी? दुरुस्त कर दीजिएगा मुझे। ये हिमाचल के लोगों ने मुझे भेंट की है। जी, तो आपको लग रहा है वहां पर ताज, हिमाचल में ताज इस टोपी की तरह कांग्रेस पार्टी के ही सिर पर होगा। इस बीच बड़ी खबर है चंदन, दर्शकों को बताएं, क्योंकि हम यहां पर अपने दर्शकों से बार बार ये भी कह रहे हैं आपको जी न्यूज की स्क्रीन को ध्यान से देखना है। 2017 में जो टैली रही वो भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये एक लिटमस टेस्ट, जैसा कि अभी अभय जी भी कह रहे थे, कांग्रेस पार्टी कमबैक करना चाहती है हिमाचल प्रदेश में, बीजेपी एक बार फिर से कमबैक करने जाती है। चंदन के पास बड़ी खबर है, चंदन का रुख करते हैं। बिल्कुल, अपने दर्शकों को बता दें कि सीएम के लिए पहली पसंद कौन है इसका इस वक्त की इलेक्शन ब्रेकिंग बता दें। जयराम ठाकुर मौजूदा मुख्यमंत्री 30% लोगों की पसंद, अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री बीजेपी नेता 26% जनता की पसंद है। वहीं प्रतिभा सिंह 22% लोगों की पसंद है। प्रतिभा सिंह वीरभद्र सिंह की पत्नी है, दिवंगत वीरभद्र सिंह। जयराम ठाकुर सबसे आगे 30% लोगों की पसंद है। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री 26% जनता की पसंद है। दोनों को मिला दिया जाए तो आंकड़ा 56% के करीब पहुंचता है। प्रतिभा सिंह वीरभद्र सिंह की पत्नी, उनको 22% लोग मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। मुकेश अग्निहोत्री का नाम 10% उनको भी लोग पसंद कर रहे हैं। साथ ही अन्य के खाते में 12%, यानी यहां पर एज नजर आता है सीधे सीधे बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी के मौजूदा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर 30% और अनुराग ठाकुर 26% लोगों की पसंद है। प्रतिभा सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, दिग्गज नेता, दिवंगत वीरभद्र सिंह उनकी पत्नी हैं और मौजूदा सांसद भी हैं मंडी से। उन्हें 22% लोग मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। मुकेश अग्निहोत्री को 10% और अन्य को 12%। जयराम ठाकुर 30% लोगों की पसंद है। सबसे आगे रेस में नजर आते हैं अनुराग ठाकुर, बीजेपी के ही हैं। उन्हें 26% लोग सीएम पद के लिए पहली पसंद अपनी मानते हैं। प्रतिभा सिंह जो कि वीरभद्र सिंह की पत्नी हैं और काफी लोकप्रिय वो भी है नेता, और 22% लोग। इंटरेस्टिंग डेटा यहाँ पर है, जैसा कि अभी चंदन बता रहे थे, उस डेटा को आप स्क्रीन पर रखें क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्टिंग है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि एक तरफ ये फेस्टिवल्स का सीजन है और अब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी भी, क्योंकि चुनावों के साथ वो बज हमेशा से एसोसिएटेड रही है। तो ऐसे लगता है कि जब जब चुनाव की बात होती है एक और त्योहार हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। ये जो डेटा है, अगर सीएम के तौर पर पसंद की बात की जाए तो प्रेम शुक्ला जी आप तो खुश होंगे, जयराम ठाकुर 30% लोग, अनुराग ठाकुर 26% लोगों की पसंद। देखिए, तो अब मैंने पहले ही कहा कि जब जयराम ठाकुर जी के कामकाज की समीक्षा होगी तो निश्चित तौर पर उनकी लोकप्रियता का मामले पर ऊंचे पायदान पर होंगे। और आप देख रहे हैं कि दूसरा भी अगर कोई विकल्प पसंद आ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के ही आदरणीय अनुराग ठाकुर जी जनता की दूसरी सबसे लोकप्रिय पसंद है। ऐसे में जब दोनों हमारे नेताओं को 56% मिल रहा है तो इसका सीधा सा संकेत है कि हिमाचल प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नेतृत्व में जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में विकास हुआ है, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के हर घर में जो है एलपीजी गैस कनेक्शन पहुंच गया है, 90% घरों में जो है हर घर जल की योजना जो है पहुंच गई है, जिस तरह से वहां 6 मेडिकल कॉलेजेस आ गए हैं छोटे से राज्य में, एम्स खुल गया है, जिस तरह से 4 लेन के हाईवेज बन रहे हैं, जिस तरह से वंदे भारत जैसी ट्रेनें खुल रही हैं, इन सबके कार्य कौशल का निश्चित तौर पर प्रतिफल भारतीय जनता पार्टी के राज्य के नेतृत्व को प्राप्त होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो डबल इंजन का तर्क है अभय दुबे जी, बीजेपी लगातार दे रही है, लेकिन क्या जो कांग्रेस पार्टी के भीतर अंदरूनी खींचतान है वो इन नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो रही है क्या अभय जी?
देखिए, पहली बात तो ये साफ कर दूं कि आपने जो सर्वे किया है उसमें जो लोगों का परसेप्शन, अगर आप 30% कह रही है जयराम ठाकुर को, तो उसका साफ संकेत है कि 70% लोग आपके सर्वे में जयराम ठाकुर को पसंद नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री का जो भी प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर होता है उसी से लोगों का परसेप्शन जाता है। अनुराग ठाकुर या प्रतिभा सिंह जी का मूल्यांकन मुख्यमंत्री रहते नहीं हुआ, तो मुख्यमंत्री रहते जिसका मूल्यांकन हुआ वो 70% दरकिनार कर दिए गए। अब बड़ा मुद्दा हिमाचल प्रदेश में क्या है? बड़ा मुद्दा हिमाचल प्रदेश जो है देश का दूसरा सबसे बड़ा सेब फल का उत्पादन करने वाला राज्य है जम्मू कश्मीर के बाद। वहां पर लगातार सरकार से बागवान ये आग्रह कर रहे थे कि सेवफल के दाम एक सरकार की कमेटी तय करे, क्योंकि जो 18 कंपनियां वहां खरीदती है, जिसमें स्वयं भारतीय जनता पार्टी के निकटस्थ एक उद्योगपति भी हैं, उन्होंने दाम तोड़ दिए हैं। 10 साल पहले सेवफल के जो दाम थे उस दामों पर सेवफल की एक नेक्सस बनाकर खरीदी हो रही है, जिसपे प्रोटेस्ट भी हुआ। अभय जी, आप मुद्दे उठा रहे हैं, मुद्दों पर मैं आऊंगी, लेकिन ये अपने आप में जो कांग्रेस पार्टी की अंदरूनी खींचतान है, जिसमें हम बात कर रहे बीते दिनों में जिस तरह की खबरें आई हैं, सुक्खू जी, प्रतिभा जी, उस पर मैं चाह रही थी आप थोड़ा सा और डिटेल में बात करते, मैं लौटूंगी उसके ऊपर, लेकिन अपने दर्शकों को ये बता देते हैं किस आधार पर वोटिंग की बात की जा रही है। चंदन। बिल्कुल, इलेक्शन ब्रेकिंग अपने दर्शकों को बता दें कि हिमाचल प्रदेश में किस आधार पर लोग वोटिंग करेंगे। वोटिंग का आधार 9% जाति है, वहीं पार्टी कार्यकर्ता 10% के आधार पर वोटिंग करेंगे। वोटिंग का आधार 40% कैंडिडेट पर तय होगा, यानी कैंडिडेट का चेहरा देख करके वोट करेंगे। इसके अलावा वोटिंग का आधार केंद्रीय नेतृत्व को देख करके भी होगा। 17% लोग केंद्रीय नेतृत्व को मुद्दा मानते हैं, उनके आधार पर वोट करेंगे। वहीं प्रदेश नेतृत्व को लेकर के भी है, प्रदेश नेतृत्व के आधार पर, मुख्यमंत्री के चेहरे के आधार पर 11% लोग वोटिंग करेंगे। और हिमाचल प्रदेश में जाति के आधार पर 9% लोग वोट करेंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहां पर वोट प्रतिशत 40% लोग प्रत्याशी के आधार पर वोट करेंगे, 10% पार्टी कार्यकर्ता के आधार पर, केंद्रीय नेतृत्व के चेहरे पर 17% लोग वोट करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री का चेहरा 11% लोगों के लिए अहम मुद्दा होगा। इसके अलावा जो चुनावी वादे पार्टियों ने किए हैं उनके आधार पर 9% लोग वोट करेंगे। इसके अलावा अन्य मुद्दे जो हैं वो 4% की हिस्सेदारी रखते हैं। लोग जब वोट करने के लिए जाएंगे तो इन बातों को अपने जहन में रखेंगे। सबसे अहम बात प्रत्याशी 40%। बिल्कुल, और ये जो ओपिनियन पोल है इसमें लर्निंग्स भी हैं, इसमें इंसाइट्स भी हैं। तो प्रेम शुक्ला जी और अभय दुबे जी ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं मनीष का रुख करूंगी। मनीष, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है, अक्सर जाति डोमिनेट करती है। यह भी कहा जाता है कि चेहरा कौन है, लीडरशिप कौन है। यहां पर हम देख रहे हैं 40% लोग कह रहे हैं कि जो प्रत्याशी होगा उसे देखकर वोट करेंगे। और क्या क्या इंपॉर्टेंट इनसाइट्स और वैल्यूएबल इनसाइट्स आपके पास? नहीं, ये भी देखिए ट्रेंड रहा है अदिति जी, हमेशा हिमाचल प्रदेश में चुनाव हमेशा विधानसभा के लेवल पे लड़े गए हैं, और इसीलिए फॉर द फर्स्ट टाइम जी मीडिया ने विधानसभा का दर्पण के नाम से ये सर्वे और ओपिनियन पोल किए हैं। हमने पूरे राज्य का एक सैंपल नहीं लिया है, हमने विधानसभा वाइज जाकर 3 मेथोडोलॉजी से, यानी कंप्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यू, यानी पर्सनल इंटरव्यू किए हैं, लोगों के घर घर जाकर लोगों से बात करी है, हमने टेलीफोन के माध्यम से लोगों से बात करी है, और हमने मोबाइल और डिजिटल टेक्नोलॉजी का भी सहारा लिया है। और तभी जाके हम इतना बड़ा सैंपल साइज बहुत कम समय में कर पाए हैं। क्योंकि अभी मेरे साथ अभय जी भी आए हैं अभी रिसेंटली हिमाचल से। हिमाचल में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, घर घर जाना और वोट मांगना और लोगों की राय शुमारी करना, तो इसीलिए हमने 3 मेथोडोलॉजी ली। अब जैसा कि चंदन ने बहुत पहले वाली स्लाइड्स में हमें बताया था, नंबर्स बताए थे कि लोग विधायक से कितना खुश है, यानी 43% लोग बीजेपी के विधायकों से खुश है, 48% लोग कांग्रेस के विधायकों से खुश है, यानी वहां पर लोग उम्मीदवार का चेहरा दूसरा देखना चाहते हैं। यहां पर दोनों पार्टियों से हम भी ये सुनना चाहते थे, क्या इस बेसिस पे ये टिकट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आज हमने ये डेटा इनको दिया है जो कभी भी मनीष पूछ लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये आपने बहुत अच्छे से इसको कोरिलेट किया है। सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी, इंटरेस्टिंग है जिस तरह से उन्होंने कोरिलेट किया। पहला सवाल जो आपको भी मैंने जो डेटा दिया था, बीजेपी 43%, कांग्रेस पार्टी 48%, ये वो डेटा है कि जनता कितनी संतुष्ट है। और साथ ही हम एक और डेटा अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि वोटिंग का आधार होगा प्रत्याशी, तो 40% है, एग्जैक्टली 40% पे। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा जो टिकटों का बंटवारा करती है उसमें एक बड़ा मानदंड वहां के प्रत्याशी की लोकप्रियता होती है, उसका जनाधार होता है, उसकी जनता में किस तरह से लोकप्रियता है
इसका हम हमेशा से इंटरनल सर्वेक्षण करते हैं, संगठन के स्तर पर सर्वेक्षण करते हैं और भी हमारे जो है निष्पक्ष लोगों से भी सर्वेक्षण कराया जाता है। तो निश्चित तौर पर प्रत्याशी का अपना कामकाज करने का तरीका, जो वहां पर सिटिंग एमएलए हैं या जहां पर हमारे सिटिंग एमएलए नहीं है, ऐसे इलाकों में हमारा जो सबसे लोकप्रिय व्यक्ति हो, जो जनता को आसानी से उपलब्ध हो, वो हमेशा जनोन्मुखी कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करता हो, यह हम मानदंड लेते हैं और इसी आधार पर हमारे यहाँ टिकटों का बंटवारा होता है। तो शुक्ला जी, इसका मतलब ये है कि इस बार जो है मोदी जी और जयराम ठाकुर जी के नाम पे चुनाव नहीं लड़े जाएंगे, उम्मीदवारों के ऊपर लड़े जाएंगे हिमाचल में? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। लेकिन मैंने पहले ही जवाब में कहा था कि हमारे पास आदरणीय नरेंद्र मोदी जैसा पारस्परिक नेतृत्व है, तो हम उसके बिना क्यों चुनाव लड़ेंगे? और जयराम ठाकुर चूंकि उन्होंने जो 5 वर्ष काम किया उसमें भी जो है उम्र लगनी है, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो यशस्वी नेतृत्व है, हमारे आदरणीय जयराम ठाकुर जी का जो कार्य कौशल रहा है और हमारे विधायकों का जो परफॉर्मेंस है, इन सबका जो त्रिगुण योग होगा उसके आधार पर ही परिणाम आएंगे। ठीक है अभय दुबे जी, आपके लिए चेहरे पर चुनाव या प्रत्याशी के नाम पर चुनाव, उसके काम पर चुनाव? अदिति जी, एक बात तो साफ हो गई, इसलिए भारतीय जनता पार्टी आपका सर्वे आज देख रही होगी, केंद्रीय नेतृत्व वो साहस नहीं करेगा कि राज्य के नेतृत्व को सिर्फ 11% लोगों ने स्वीकार किया और केंद्र के नेतृत्व को सिर्फ 17% लोगों ने स्वीकार किया। हाँ, हमारा आपका सर्वे सहायक होगा, इसमें कोई संदेह नहीं, और कांग्रेस पार्टी भी अपना सर्वे कराती है और नागरिकों से उनका अभिमत लेती है और उसके बाद प्रत्याशियों का चयन होता है। तो हमारे लिए इसमें सहयोग होगा, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ अभय जी, मैं आपको करेक्ट कर दूं कि ये 17% और 11% सिर्फ भाजपा के नेतृत्व पे नहीं है, ये कांग्रेस और दूसरी पार्टियों के नेतृत्व पे भी है। प्रश्न ये था कि आप किस पे जाएंगे वोट करने के लिए, तो लोगों ने बताया है कि केंद्रीय नेतृत्व, अगर केंद्रीय नेतृत्व सुदृढ़ है तो 17% लोग उधर जाएंगे। देखिए एक चीज मैं साफ कर दूं मनीष जी आपको कि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो जब भी सर्वे में केंद्रीय नेतृत्व का संदर्भ या राज्य के नेतृत्व का संदर्भ पूछा जाता है तो वो बहुत स्वाभाविक है समझना इस बात को कि वो राज्य का भारतीय जनता पार्टी का और केंद्र का नेतृत्व की बात हो रही है। दूसरी बड़ी बात मैं बता दूं, अभी प्रधानमंत्री जी जब गए थे हिमाचल प्रदेश, ना हमीरपुर, ऊना, धर्मशाला, हजारों युवाओं को जेल में क्यों डाल दिया गया था उनकी यात्रा के पहले? इसलिए डाल दिया गया था कि वो अपने बेरोजगारी और अग्निवीर के मुद्दों पर सड़कों पर थे। बहुत बड़े पैमाने पर जनता वहां आहत है महंगाई से, इसलिए कांग्रेस पार्टी ने कहा है 300 यूनिट तक बिजली फ्री, महिला 15। आप अभी मुद्दों पर आएंगे अभय दुबे जी। अपने दर्शकों को हम लगातार ये बता रहे हैं कि जी न्यूज़ के स्क्रीन को ध्यान से देखिए, ये नंबर भी हम आपको दिखा रहे हैं, किसका वोट कितना हासिल कर रही है कौन सी पार्टी। तो बीजेपी 51% महिलाएं उसके साथ खड़ी दिखाई देती है, 40% पुरुष हैं उसमें। वही हम आपको ये भी बता देते हैं, दरअसल ये ब्रेकअप आपके लिए जानना और समझना जरूरी है। जो बीजेपी है उसके लिए 51% महिलाएं बीजेपी के लिए और 40% पुरुषों का वोट है। अब ये राजपूत वोट किसे कितना शेयर मिल रहा है वो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। 45% जो राजपूत वोट बैंक है वो जा रहा है बीजेपी की तरफ, 34% कांग्रेस पार्टी की तरफ, और आम आदमी पार्टी को आप भूले नहीं क्योंकि आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। वही 14%, ये 14% जो है एक्चुअली बड़ा नंबर है जो तय नहीं कर पा रहा है मनीष कि किधर जाएगा, या ये फिर अन्य का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो मैं वही बता रहा था कि चुनाव उम्मीदवारों पे होने हैं। चुनाव उम्मीदवारों पे जब होंगे, जब टिकट कटेंगे, लोग इंडिपेंडेंट खड़े होंगे, लोग दूसरी पार्टियों का रुख करेंगे। यही वो 14% वोट है जो डिलेमा में है, किस तरफ जाएगा। तो अभी ये कहना बहुत मुश्किल है, और इसीलिए हमने ये पहली बार किसी भी ओपिनियन पोल में आपने देखा होगा कि हमने एमएलए का परफॉर्मेंस मीटर डाला है और हमने लोगों से पूछा कि आप वोट क्यों डालते हैं। हमने मुद्दे नहीं पूछे, हमने पूछा आप क्यों वोट डालते हो। तो वहां पर निकल के आया कि 40% लोग उम्मीदवारों के ऊपर वोट डालते हैं। हिमाचल बहुत छोटा प्रदेश है, बहुत छोटी छोटी विधानसभाएं, लोग आपस में कनेक्टेड हैं। तो जल्दी से आप जी न्यूज़ का जो स्क्रीन है इसे ध्यान से देखिए क्योंकि हम आपको लगातार ये दिखा रहे हैं, जाति वाइज भी आपको दिखा रहे हैं। आप ओबीसी का डेटा देख पा रहे हैं, ब्राह्मण का डेटा देख पा रहे हैं, अन्य का भी डेटा वहां पर देख पा रहे हैं। ये मुस्लिम वोट किसको मिल रहा है ये हम आपको डिटेल में यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी अमित इस वक्त हमारे साथ है। अमित, बीजेपी, खुद प्रधानमंत्री मोदी इन इलेक्शंस को लेकर काफी गंभीर दिखाई दिए, ताबड़तोड़ 4 जिलों के उन्होंने दौरे किए। अभी उनकी एक और रैली प्रस्तावित है। डबल इंजन का तर्क बीजेपी बार बार दे रही है और उत्तराखंड की तरह हिमाचल में भी चुनौती है कमबैक की, बैक टू बैक।
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है वो चुनाव होने वाला है। आपको बता दूं कि इससे पहले कभी बीजेपी कभी कांग्रेस से बारी बारी जो है इनकी सरकार बनती थी, लेकिन इस बार जो है एक और पार्टी भी मैदान में है जो कि धीमे खेलती है। उनके प्लेयर जो है वो धीमे धीमे खेलते हैं, फिर वो अगले स्ट्राइक में जो है वो बाजी बदलने की जो है वो पूरी क्षमता रखते हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी आंका नहीं जा रहा, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो गुजरात में ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जहां भी जाते हैं वहां मेहनत जरूर करते हैं, वो अपनी साख छोड़ के चले जाते हैं। तीसरी पार्टी इस बार मैदान में है, और अब जो सबसे बड़ा दावा जो भाजपा कर रही है कि वो डबल इंजन की सरकार है, दोबारा जो परिवर्तन है कि ये परिवर्तन ये है कि दोबारा सरकार बनेगी। उधर से कांग्रेस है जो अपने मुद्दे लेकर जो है वो सामने है और वो कह रही है कि हमारी सरकार बनेगी। हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे बात कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं किन मुद्दों पर जो है वो सरकार को वोट डालेंगे, या फिर विपक्ष जो भी कैंडिडेट होगा आमने सामने उनको वोट डालेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 लाख और युवा जो हैं वो जुड़े हैं इस बार हिमाचल प्रदेश की राजनीति में। अब वोट डालेंगे वो लोग। आप युवा हैं, क्या नाम है आपका? मोहित नाम है मेरा। मोहित, क्या सोचकर इस बार वोट डालेंगे? सर देखिए, इस बार हम वोट थोड़ा सोच समझ के डालेंगे। इससे पहले हम थोड़ा जो है मतलब ऐसे ही देख लेते हैं कि चलो चुनाव की जो लहर है उसको बरकरार रखते हैं, पर इस बार जो है हम अपने डिमांड्स पे रखेंगे। जो हमारे युवाओं की डिमांड है वो है कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट ने जितने भी अभी तक एग्जाम्स करवाए हैं, जो जयराम जी की सरकार में हुआ है या उससे पहले वीरभद्र जी की सरकार थी उसमें हुआ है, तो उसमें जो है ट्रांसपेरेंट नहीं रही है गवर्नमेंट। जितने भी एग्जाम्स करवाए हैं गवर्नमेंट के द्वारा वो कभी भी मतलब ऐसे प्योर रिजल्ट नहीं निकलता, कभी भी वो नहीं होता। बहुत सारी शिकायतें हैं इसमें। एक ही सवाल होगा कि हिमाचल प्रदेश में जिस परिवर्तन की बात, यानी जिस ट्रेंड को तोड़ने की बात बीजेपी कर रही है कमबैक करके, क्या वो परिवर्तन हो पाएगा? और कांग्रेस पार्टी रियल परिवर्तन करना चाह रही है सत्ता का। कौन सी पार्टी इस रेस में आगे है, चाहे वो वोट शेयर के लिहाज से बात की जाए और या सीटों के लिहाज से बात की जाए? किसकी बन रही है सरकार? जी न्यूज पर ये सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय पोल, बार बार आपको दोहराते हुए कि जो आप जी न्यूज के स्क्रीन पर डेटा देख रहे हैं ये दरअसल ओपिनियन पोल का डेटा है। अभी वोटिंग होनी है, नतीजे आने हैं, लेकिन अपने आप में इंटरेस्टिंग डिटेल्स अभी तक सामने आ रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे जब हमने ये 1.5 लाख लोगों के बीच ये पोल किया है तो लोगों ने कहा कि वो प्रत्याशी को देखकर अपना वोट कास्ट करते हैं। अब आपको ये बताते हैं कि कितना वोट शेयर किसे मिलने जा रहा है, क्योंकि इसी से आप ये तय कर पाएंगे कि किसकी सरकार बनने जा रही है। तो आप देख रहे हैं बीजेपी 45% वोट निकाल सकती है, 45% वोट शेयर। कांग्रेस पार्टी को 32% वोट शेयर मिल सकता है, और आम आदमी पार्टी जो न्यू एंट्रेंट है इस बैटलफील्ड में उसे 9% वोट शेयर मिल सकता है, ऐसा पूर्वानुमान है। तो यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस पर भारी पड़ती दिखाई देती है। जब हम प्रतिशत की बात करते हैं, वोट प्रतिशत की बात करते हैं, बीजेपी 45%, कांग्रेस पार्टी जो है वो 32% पर, 32% पर, और आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो 9%। इसके अलावा सीपीआईएम 2% और अन्य 12%। ये 12% मनीष कितना क्रूशियल है? बहुत क्रूशियल है। एक चीज़ और मैं करेक्ट कर दूं, आम आदमी पार्टी दूसरी बार इलेक्शन लड़ने जा रही है। 2014 में 2.1% लोकसभा चुनाव में 2.1% का वोट शेयर आम आदमी पार्टी ने सिक्योर किया था, तो उनके पास एक बेस तो है। अब वापस आते हैं 12% का जो अनडिसिसिव वोट्स है वो किधर जाएगा? ये वो लोग हैं जो सपोर्टर हैं किसी एक आदमी के, किसी एक विधायक के, या किसी एक उम्मीदवार के, या किसी एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो व्यक्ति जुड़ा हुआ है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो नाम भी अभय जी और प्रेम जी को पता होंगे, वो अभी अभी जाकर आए हैं। तो ये जो लोग हैं, अगर इनको टिकट मिली तो ये कांग्रेस या बीजेपी जा सकते हैं। अगर इनको टिकट नहीं मिली, यानी इनके आदमियों को टिकट नहीं मिली, तो ये फिर कहीं भी जा सकते हैं। और अगर ये कहीं गए तो जो वोट शेयर है वो इतना ही रहने वाला है। ठीक है, अब जल्दी लिए कमेंट। प्रेम शुक्ला जी जल्दी से, बीजेपी 45% वोट शेयर का पूर्वानुमान इस ओपिनियन पोल के मुताबिक, और दर्शकों को ये बार बार स्पष्ट करते हुए ये सटीक और विश्वसनीय ओपिनियन पोल, 1.5 लाख लोगों से हमने बात की है और हम आप तक सबसे क्रेडिबल ओपिनियन पोल पहुंचाने की कोशिश करें। प्रेम शुक्ला जी, देखिए स्पष्ट तौर पर आपका क्रेडिबल ओपिनियन पोल ये संकेत दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षित मतों का प्रतिशत 45% है, जो कि कांग्रेस के 32% की तुलना में 13% अधिक है। और जो लोग भी इस तरह के चुनाव का विश्लेषण करते हैं वो भली बात जानते हैं कि 13% का गैप ये दिखा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जबरदस्त लहर चल रही है और चुनाव में वो स्वीप करने की स्थिति में है। यह 45% और 32%, 13% का अंतर
बहुत बड़ा अंतर होता है। आप बंगाल के चुनाव को देख लीजिए कि उसमें भाजपा और तृणमूल कांग्रेस पार्टी के मतों में सिर्फ 9% का अंतर था, लेकिन आपने देखा कि तृणमूल कांग्रेस को 220 से अधिक सीटें और भाजपा को 77 सीटें मिली थी। तो इसी तरह से इन 68 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 60 सीटों के आसपास 55 से 60 सीटों के बीच में दिखाई दे रही है, जबकि कांग्रेस जो है 8-10 सीटों पर सिमट जाएगी अगर जो आपने परसेंटेज दिखाए हैं, अगर इसी तरह का मतदान होता है। ठीक है सर, अभी सीटों का प्रोजेक्शन भी हम दिखाएंगे, बस थोड़ा सा इंतजार बाकी है। अवैध दुबे जी जल्दी से 32% वोट शेयर का पूर्वानुमान आपके लिए इस ओपिनियन पोल के मुताबिक। इसका अर्थ ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी का 3.7% वोट खसक गया। अगर आपकी बात को मैं मान लूं 45%, कांग्रेस पार्टी आश्वस्त है। हमारा जो सर्वे कहता है वो हम लगभग 48-49% वोट सिक्योर करेंगे हिमाचल प्रदेश में, जो हमारा पहला प्राथमिक सर्वे हुआ है उसके आधार पर। और हम लोगों का अनुमान है कि हम लगभग 50+ सीटों के आसपास हिमाचल प्रदेश में जीतने जाने। बहुत भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक अंडर करंट है। एक युवा नौजवान का भी आपने देखा ना, पुलिस कांस्टेबल भर्ती में घोटाला हुआ है। प्रांत दर प्रांत भारतीय जनता पार्टी शासित एक भी प्रांत ऐसा नहीं है। आज ही गुजरात में हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि कितने 15 तरह की भर्ती परीक्षा में घोटाले किए हैं। उसके बाद हरियाणा का अभी हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में। तो ये एक बड़ा कंसर्न है लोगों का। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी अगर 3.5-4% वोट कम होने से खुश है तो उनको शुभकामनाएं। प्रतिपक्ष में बैठने के लिए वो तैयार है। ठीक है, तो अभय दुबे जी का पूर्वानुमान 50 सीटों का, प्रेम शुक्ला जी का पूर्वानुमान 60 सीटों का, और अब हमें चंदन बता रहे हैं कि कैसे ये सीटों में कन्वर्ट होगा, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन चुनावी मुद्दे, चंदन, इलेक्शन की बात, इलेक्शन ब्रेकिंग, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी। 32% लोगों के लिए बेरोजगारी, 18% के लिए सड़क बिजली पानी। चुनावी मुद्दा 16% महंगाई का है। जो रिस्पोंडेंट्स हैं, इलेक्टर्स हैं, उनके लिए चुनावी मुद्दा 9% भ्रष्टाचार का है। सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बेरोजगारी का है। 32% लोग बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट करना चाह रहे हैं। अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो राष्ट्रीय औसत बेरोजगारी की 7.7 है, जबकि हिमाचल प्रदेश में 9.2% है। इसीलिए बेरोजगारी 32% लोगों के लिए बड़ा मुद्दा है। सड़क बिजली पानी 18% लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होगा चुनाव का। महंगाई 16% सबसे बड़ा मुद्दा होगा जनता के लिए, हिमाचल की जनता के लिए। भ्रष्टाचार 9%। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। स्वच्छता 6%, सुरक्षा 3%। अदिति, हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी, क्योंकि बेरोजगारी हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। तो हम आपको लगातार मुद्दे भी यहां पर दिखा रहे हैं। जल्दी से कमेंट मनीष इस पर मैं आपका लूंगी। हाँ, तो ये जो मुद्दों की बात हुई है, तो सबसे बड़ा आपको ये देखना है कि जो फ्री बीज, अभी अभय जी चर्चा कर रहे थे कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, और मौजूदा सरकार ने भी बहुत सारी फ्री बीज, बस में आधे किरायों पे महिलाओं को यात्रा, हिम केयर कार्ड, ये सब चल रहा है। लेकिन जब जनता से बात करें तो जनता कह रही है कि हमें पहले रोजगार दे दो, हमारी सड़कें ठीक कर दो, हमारा आना जाना ठीक कर दो, फिर हम जाके दूसरी बातों पे बात करेंगे। जो दूसरी पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने फ्री बीज का एक जो लालच देने की कोशिश करी है अभी। ठीक है, एक और बड़ी खबर है इस वक्त हमारे पास, अपने दर्शकों को वो बड़ी खबर भी दिखा देते हैं। और यहाँ पर दर्शकों की निगाह इस बात पर भी टिकी होगी कि सीट्स में कैसे ये कन्वर्ट होता है। तो बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें यहाँ पर मिल रही हैं। बीजेपी के लिए सीटों के प्रोजेक्शन की बात की जाए तो 36 से 48 सीटें बीजेपी निकाल सकती है। कांग्रेस पार्टी 20 से 28 सीटें निकाल सकती है, और आम आदमी पार्टी भी खाता खोल सकती है इस ओपिनियन पोल के मुताबिक, और अन्य के खाते में भी 0 से 3 सीटें जा सकती हैं। बार बार इस बात को दोहराते हुए जी दर्पण का ये ओपिनियन पोल इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त सीएम जयराम ठाकुर है। बहुत बहुत स्वागत है सर। ये प्रोजेक्शंस हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, 36 से 48 सीटों का प्रोजेक्शन हमारे जी दर्पण के ओपिनियन पोल के मुताबिक। आपका रिएक्शन? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपके इसका अभिनंदन करता हूं कि एक अच्छी शुरुआत के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आंकड़ा जो है वो आगे बढ़ना चाहिए हमारे हिसाब से। मुझे लग रहा है कि हमको इस आंकड़े से आगे बढ़ना है। और मुझे इस बात की खुशी है कि पूरे प्रदेश भर में जिस तरह का एक माहौल देख रहे हैं हम, हर जगह समर्थन सहयोग के लिए लोग आगे बढ़ करके आ रहे हैं, निकल रहे हैं। और आमतौर पर जब चुनाव का दौर नजदीक आता है, सत्ता
के करीब लोग कम आते हैं, सरकारी कार्यक्रम में लोग कम आते हैं, सभाओं में कम आते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में आ रहे हैं और जोश और जुनून के साथ आ रहे हैं और जोश जुनून के साथ जा रहे हैं। तो इसका मतलब एक बड़ा साफ ऐसा संदेश है कि हिमाचल प्रदेश में फिर भाजपा की सरकार आने वाले समय में बनेगी। सर, ये चुनाव किसके चेहरे पर है? आपके चेहरे पर है, पीएम साहब के चेहरे पर है? क्योंकि हमारा पोल ये भी दिखा रहा है कि 40% जो हमारे रिस्पोंडेंट्स थे जो इस पोल में शामिल हुए, उन्होंने प्रत्याशी को अहमियत दी। ये चुनाव किसके चेहरे पर है? मैं आपकी बात पूरी तरह से सुन नहीं पाया, थोड़ा इसमें थोड़ा साउंड का कोई इशू आ रहा है। जी जी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं साहब? हाँ, थोड़ा। हाँ जी, ये किसके चेहरे पर चुनाव है? ये सीएम साहब के चेहरे पर चुनाव है, ये पीएम साहब के चेहरे पर चुनाव है? क्योंकि ये जो हमारा ओपिनियन पोल है, ये 40% लोग ये भी कह रहे हैं कि प्रत्याशी के चेहरे पर चुनाव है। बंद करिए इसको। देखिए, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी हैं और स्वाभाविक रूप से उनका चेहरा दिल दिमाग में है सभी हिमाचल वासियों के, और हिमाचल के लोगों के साथ उनका बहुत नजदीक का संबंध, नजदीक का एक रिश्ता, भावनात्मक रिश्ता जिसको हम कह सकते हैं, वो रहा है। वर्षों तक हिमाचल प्रदेश में उन्होंने काम किया है, लोगों के बीच में संगठन में काम करते हुए। तो ऐसे में नरेंद्र भाई मोदी जी का चेहरा तो है ही है, उनका स्वाभाविक रूप से हिमाचल के लोग उनको बहुत प्यार करते हैं। और उसके साथ साथ में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि हमारी पार्टी, हमारा संगठन बहुत मजबूत है, पूरी ताकत के साथ हम सब लोग लगेंगे और मिलकर के काम करेंगे। और निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से हम पार्टी की सरकार बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। हमारे साथ अभय दुबे जी थे थोड़ी देर पहले, वो ये कह रहे थे कि बायपोल के नतीजे बता चुके हैं कि हिमाचल किस तरफ जा रहा है। आपकी पार्टी के सामने वो ट्रेंड भी तोड़ने की चुनौती है जिसमें सत्ता में वापसी मुश्किल होती है। दोनों ही चैलेंजेस को कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, एक बात मान के चलना पड़ेगा, ये बातें तो उन राज्यों में भी कही जा रही थी जिन राज्यों में चुनाव अभी हाल ही में हुए पीछे। उत्तराखंड में भी यही होता था, यही कहा जाता था कि सरकार 5 वर्ष के बाद बदल जाती है, लेकिन नहीं बदली, फिर वहां पर पार्टी की सरकार बनी। उत्तर प्रदेश में भी 37 वर्षों के बाद फिर भाजपा की सरकार 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर बनी है। और ऐसे में जब पूरे देश भर में लोगों ने एक मन बना लिया है, नहीं, हमको नरेंद्र भाई मोदी जी को मजबूत करना है, प्रधानमंत्री जी को ताकत देनी है, इसलिए हमको भाजपा के साथ चलना है, प्रदेश का भला उसमें है, देश का भला उसमें है। और इसलिए हिमाचल प्रदेश में भी लोगों ने मन बना लिया है कि फिर भाजपा की सरकार बननी चाहिए, नरेंद्र भाई मोदी जी को मजबूत करना चाहिए, ये लोगों के मन का भाव है। तो आप ये कह रहे हैं कि जैसा कि हमने उत्तराखंड में देखा, वहां पर भी इसी तरह का ट्रेंड जिसका जिक्र मैंने अभी आपसे किया था और सवाल भी पूछा था कि आपके लिए वो ट्रेंड कितना बड़ा चैलेंज है, लेकिन ये ओपिनियन पोल कह रहा है कि आप 3 दशकों से ज्यादा बाद इस तरह से बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वहां पर लौटती दिखाई दे रही है। हाँ, निश्चित रूप से मैं इस बात को जरूर कह रहा हूं कि अब की बार ये निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में होने वाला है। हम सरकार बनाते रहे, लेकिन 5 वर्ष तक सरकार चलाने के बाद रिपीट नहीं कर पाए हैं, ये कमी रही है, इस कमी को अब की बार पूरा करेंगे। आपको क्या लगता है, डबल इंजन की जो सरकार का आपका तर्क है वो वोटर को अच्छा लग रहा है? वो वोटर के साथ है, लेकिन प्रत्याशियों के लेवल पर आपके सामने चुनौती है, उस चुनौती को कैसे देखते हैं? देखिए, प्रत्याशियों का चयन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, और उसके साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूं कि डबल इंजन का तो एक इम्पैक्ट है ही। अगर आज हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश को ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जैसी सौगात मिली है, और जो रिकॉर्ड समय में बन करके तैयार होकर के लोगों को समर्पित कर दिया प्रधानमंत्री जी ने, तो डबल इंजन का इम्पैक्ट है। अगर हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश में जहां रेलवे कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा इश्यू है, वहां वंदे भारत की शुरुआत होना हमारे लिए कोई सपने को साकार करने वाली बात है, बहुत बड़ा हमारे लिए वो विषय है। एक हिमाचल छोटा सा प्रदेश, लेकिन बल्क ट्रक फार्मा पार्क अगर 3 पूरे देश के लिए तय होते हैं तो उसमें से 1 हिमाचल प्रदेश को मिलता है। मेडिकल विकास पार्क पूरे देश भर में 4 तय होते हैं तो उसमें 1 हिमाचल को मिलता है। मैं आपको माफी के साथ यहाँ पर रोक रही हूं क्योंकि अपने दर्शकों को बहुत इंपॉर्टेंट डेटा यहाँ पर दिखा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा यहाँ पर दिखा रहे हैं, और ये आंकड़ा है प्रधानमंत्री मोदी के काम से जुड़ा हुआ।
जिस डबल इंजन का मैं जिक्र कर रही थी, 31% से ज्यादा जो रिस्पोंडेंट्स थे इस ओपिनियन पोल में, उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी के काम से बहुत संतुष्ट हैं। 36% ने कहा कि वो संतुष्ट हैं, 21% ने कहा कि वो संतुष्ट नहीं है, वहीं 12% मन नहीं बना पाए हैं। और थोड़ी देर पहले जब हम अपने दर्शकों को वो डेटा दिखा रहे थे जिसमें हमने ये पूछा था कि आप किस आधार पर वोटिंग करते हैं, उसमें भी सेंट्रल लीडरशिप को वोट करने वाले करीब 17% रिस्पोंडेंट रहे जिन्होंने कहा केंद्रीय नेतृत्व को देखकर वोट करते हैं। तो ये आप एक तरह से देखें, 21% संतुष्ट नहीं को, अगर प्रधानमंत्री मोदी के काम पर जो ये कहते हैं वो संतुष्ट नहीं है, लेकिन 12% वो भी जो कह रहे हैं कि हम कह नहीं सकते, तो ये आंकड़ा पूरे तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के काम पर स्टैंप लगा रहा है, मोहर लगा रहा है। जी देखिए, नरेंद्र भाई मोदी जी का काम करने का तरीका और उनको चाहने वालों का जो उनकी फॉलोइंग है, तो वो पूरे देश भर में और हिमाचल प्रदेश के में तो बहुत बड़ी संख्या है। मैं समझता हूं जो आंकड़ा भी आपके सामने यहाँ आ रहा है, ये संख्या इससे भी ज्यादा हो सकती है। कितनी ज्यादा हो सकती है आपके मुताबिक? मेरा मानना कि काफी ज्यादा हो सकती है। फिर भी आप कितना देख रहे हैं? आपको क्या लगता है, आपका क्या गोल है? मेरा मानना तो यह है कि 60% से ऊपर हर आदमी जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो प्रधानमंत्री जी को दिल से चाहता है और प्रधानमंत्री जी के कामकाज से संतुष्ट है कि नेता हो तो ऐसा ही कह रहे हैं। मैं तो आपको ओपिनियन पोल में बता रही हूँ कि 67% है जो कह रहा है, 31% जिसमें बहुत संतुष्ट है, 36% जो संतुष्ट है, वो तो यही तो कुल मिला इसी को मैं जोड़ दूं तो 67% कह रहे हैं कि पीएम के काम से बहुत संतुष्ट है। मैं उसी आंकड़े को ये कह रहा हूँ कि इससे ज्यादा हो सकता है ये, तो मैंने भी इस बात को लेकर के कि भी जब आपने आंकड़ा दूसरी तरफ हमारे सामने रखा तो उस आंकड़े को देखा मैंने, तो उसके हिसाब से मतलब मेरा कहने का मतलब हिमाचल का हर दूसरा आदमी मोदी जी को पसंद करता है। मोदी जी चाहिए, हर बात के लिए चाहिए। जी, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को बहुत चाहता है, लेकिन कुल मिलाकर अगर इस ओपिनियन पोल की बात करें तो एक तरफ प्रधानमंत्री के काम पर स्टैंप है, दूसरी तरफ ये प्रोजेक्शंस हैं जो कि हम सीट में भी बता रहे हैं, 36 से 48 सीटों का प्रोजेक्शन है। तीसरी आपकी दलील है कि ये डबल इंजन की सरकार है, और चौथा आपके सामने जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि आप कैसे कम बैक करेंगे, वो एक चुनौती है जो ट्रेंड कम से कम ये ओपिनियन पोल जो है वो तोड़ता दिखाई देता है। चैलेंज कांग्रेस ये कह रही है, ये जो इंडिसाइसिव नंबर है 14% वोट शेयर था जिसे अभी मन नहीं बनाया, वो ट्रिक चेंज कर देगा, उसे कैसे कन्विंस करेंगे आप? देखिए, जैसे जैसे कैंपेन आगे बढ़ेगी हमारी, आप इसमें भी अंतर देखेंगे, ये हमारा लगातार बढ़ता जाएगा ये ग्राफ, और निश्चित रूप से जब चुनाव के करीब पहुंचेंगे, चुनाव का दौर नजदीक आ जाएगा, तो ये काफी आगे दिखेगा। आप कह रहे हैं जैसे जैसे चुनाव का टाइम आएगा ये आंकड़ा बहुत चेंज होगा, लेकिन साथ ही सीएम साहब, जहां अच्छी बात है आपके फेवर में, एक और बात है कि पार्टी के विधायक से जनता कितनी संतुष्ट है। जब हमने अपने ओपिनियन पोल में ये पूछा तो 43% ने कहा कि बीजेपी के विधायक से संतुष्ट है, कांग्रेस पार्टी के लिए कहा 48% ने। तो इस स्केल पर, इस पैरामीटर पर कांग्रेस बीजेपी से आगे दिखाई देती है। और ये सवाल मैं इसलिए भी पूछ रही हूं, जैसे मैंने आपसे पहले भी पूछा था, 40% ने ये कहा कि उसके लिए प्रत्याशी का चेहरा मैटर करता है। तो 40% के लिए प्रत्याशी का फेस मैटर करना और 43% सेटिस्फैक्शन लेवल आपकी पार्टी के विधायक से, इसे चैलेंज मानते हैं आप? निश्चित रूप से देखो, सरकार में जब होते हैं तो स्वाभाविक रूप से छोटी मोटी बातों को लेकर के निराशा नाराजगी होती रहती है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस का जो, अगर आप कह रहे हैं ये सारा, तो कांग्रेस का आप देखिए कि विधायकों का नंबर हमसे आधा है, हम उनसे आधे, हम दोगुना है। तो ऐसे में भी मुझे लगता है कि एक आकलन करने की जरूरत है। और हिमाचल प्रदेश में जहां तक विधायकों ने काम किया है, लेकिन कुछ जगह थोड़ी बहुत इस तरह की नाराजगियां होती हैं, और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में जब चुनाव का दौर आएगा तो उस वक्त सही असेसमेंट करेंगे, सही आकलन करेंगे, उसके आधार पर ही निर्णय करेंगे। ठीक है, अगर जातीय समीकरणों की बात करूं, इलेक्शंस की बात होती है तो जातीय समीकरणों की बात भी होती है। यहां पर हमने अपने दर्शकों को वो डेटा दिखाया, एक बार फिर से वो डेटा जरा स्क्रीन पर आप ले आए। अगर हम राजपूत वोटर की बात करें तो 45% आपके फेवर में जाता है, ब्राह्मण वोटर की बात करें तो 54%, वहीं अगड़ी जाति की बात करें तो 51%, मुस्लिम 25% जाता है, आदिवासी 36% और ओबीसी 36%। इसके अलावा इसमें जो इनडिसाइसिव वोट शेयर है वो किस तरफ जाएगा, वो भी इस चुनाव की दिशा तय कर सकता है। देखिए, एक बात आप मान करके चलिए, इनडिसाइसिव वोट जो थोड़ा सा ऐसा होता है जो बीच का,
वो चुनाव की कैंपेन को बहुत बारीकी से देखता है और उसके बाद अपना मन बनाता है। और चुनाव की कैंपेन, चुनाव के लिए, चुनाव के किस दिशा में जा रहा है, तो इन चीजों का जब वो असेसमेंट करता, आकलन करता है, तो निश्चित रूप से जब चुनाव का दौर जो करीब आएगा उसमें हम आगे होंगे, कैंपेन में भी आगे होंगे और उनको स्वाभाविक रूप से हम अपने साथ जोड़ने में सफल हो जाएंगे। अच्छा, महिलाओं के बीच भी आपकी पार्टी काफी लोकप्रिय है, ये डेटा भी आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा। 50% महिलाओं ने बीजेपी को चुना है, कांग्रेस को 30% महिलाओं ने और आम आदमी पार्टी को 8% महिलाओं ने। आप मुस्कुरा रहे हैं, ये डेटा सुनते ही आप मुस्कुरा भी रहे। जी जी, अच्छे संकेत है आपके ये अच्छी महिलाओं के लिए हमने काम भी हिमाचल प्रदेश में बड़ा फोकस करके किया है, महिला सशक्तिकरण का। हमने हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए अनेक योजना चलाई हैं और उन योजनाओं से वो लाभान्वित हुई है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए बहुत सारी योजनाएं हमने चलाई है और उसके अतिरिक्त हमने हिमाचल प्रदेश में महिलाओं का आने जाने का किराया, बसों का, उसका हमने कहा कि आबादी का आधा हिस्सा महिलाओं का है तो किराया भी हम आधा किए हैं और उसका एक बहुत बड़ा लाभ है। उसी तरह से शगुन योजना हमने बेटियों की शादी पर जो गरीब परिवार की है उनके लिए शुरू की है, जिसमें 31,000 रुपए का शगुन हम उस बेटी के लिए देते हैं जो बीपीएल परिवार की है। ऐसी एक नहीं अनेकों योजना है, बट बेटियों की पढ़ाई के लिए हमने अलग अलग योजनाएं शुरू की है। तो ऐसी गृहिणी सुविधा योजना, हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने के लिए अपनी योजना प्रदेश सरकार की उज्ज्वला योजना के साथ आगे मिला करके पूरे प्रदेश भर में हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाने में हमने काम किया है। तो ऐसी तमाम ऐसी योजना है जिसमें महिलाओं को सीधे तौर पर बहुत ज्यादा लाभ मिला है और इसलिए मातृशक्ति का हमको बहुत बड़ा सहयोग मिल रहा, समर्थन मिल रहा। आप 50% कह रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये 50% मैं 51% कह रही हूँ। 51% आया, इससे भी ज्यादा जी। और एक और इंटरेस्टिंग डेटा है जयराम ठाकुर जी, और वो डेटा सीधे तौर पर आपसे कनेक्टेड है और वो डेटा है सीएम के तौर पर पहली पसंद कौन है। वो डेटा भी अगर हम स्क्रीन पर ले आए, 30% ने कहा जयराम ठाकुर उनकी सीएम के तौर पर पहली पसंद है। अनुराग ठाकुर के लिए 26% लोगों ने कहा कि वो सीएम के तौर पर उनकी पहली पसंद है। फिर प्रतिभा सिंह 22% पर, मुकेश अग्निहोत्री 10% पर और अन्य ये 12%। तो अभय दुबे जी कह रहे थे कि इसका सीधा सा मतलब है कि 70% ये कह रहे हैं कि उन्हें जयराम ठाकुर सीएम के तौर पर नहीं चाहिए। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अब जहां तक उनका जोड़ने का है वो जोड़ लें, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इतना जरूर कह रहा हूं मैं कि हिमाचल प्रदेश में जब चुनाव होंगे, हमारा ये मानना है कि ये सारी बातें आगे बढ़ती हुई दिखेंगी। भाजपा का काम, भाजपा की लोकप्रियता, हमारी सरकार की योजनाएं और साथ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हिमाचल प्रदेश के साथ उनका लगाव, ये तमाम सारी चीजें और मजबूती की दिशा में हमको आगे बढ़ाएंगे। नहीं तो ये नंबर देखकर आप डिसअपॉइंट हुए थोड़ा सा संक्षेप में? ना, मैं नहीं, मुझे कोई निराशा नहीं है और मैं ऐसा मानता हूं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मैं ये कह सकता हूँ बाकी की तुलना में तो आगे ही है और इसमें और सुधार करेंगे आने वाले समय में। बेहतरीन, पॉजिटिव है आप। बहुत बहुत शुक्रिया जयराम ठाकुर जी, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। थैंक यू सो मच एंड आई विश यू लक। और आपने देखा लगातार जी उसके स्क्रीन पर 36 से 48 सीटों का प्रोजेक्शन बीजेपी के लिए। जी दर्पण के इस ओपिनियन पोल के मुताबिक 1.5 लाख लोगों से हमने राय ली है। 10 अगस्त से 10 अक्टूबर के बीच ये ओपिनियन पोल किया गया। बार बार इस बात को दोहराते हुए ये नतीजे नहीं है अभी चुनाव की तारीखों का, और नतीजों की तारीख का ऐलान हुआ है, लेकिन जो प्रोजेक्शन उसमें उभर कर आए हैं वो आप अपने स्क्रीन पर लगातार देख सकते हैं। बीजेपी के लिए 36 से 48 सीट्स का प्रोजेक्शन है। हालांकि प्रेम शुक्ला जी कह रहे थे 60, अभी सीएम जयराम ठाकुर को भी आप सुन रहे थे, वो भी कह रहे हैं ये आंकड़ा बढ़ेगा जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आएंगी। कांग्रेस पार्टी 20 to 28 सीट्स का प्रोजेक्शन, और आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो वो भी यहां पर इस ओपिनियन पोल के मुताबिक खाता खोल सकती है। तो इस सबसे सटीक और विश्वसनीय ओपिनियन पोल में फिलहाल इतना ही।